चलिए पढ़िए इसको। केंद्र सरकार द्वारा अर्जित राजस्व वृत्त चार्ट में दर्शाया गया है। इस चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित 4 प्रश्नों के उत्तर ही दें। पहले तो इसे बना लें आप। ये 10% लिख रहा है ना यहाँ। दस बना लिया सबने? करें सॉल्व। ये भी लिख लिया ना सबने? क्यों यहाँ ABCD जो लिख रहा है वो A का मतलब क्या माना है? सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी। B का मतलब, C का मतलब आयकर इनकम टैक्स, D का मतलब कॉर्पोरेशन टैक्स निगम कर, और E का एक्साइज ड्यूटी उत्पादन शुल्क। ठीक है ना, ये इनके मतलब है। अभी क्वेश्चन जो आएंगे उनमें ABCD नहीं लिख रहे होंगे, उनमें ये नाम लिख रहे होंगे। इन नाम का मतलब ABCD है, ABCD पे परसेंट कितना है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क से अर्जित राजस्व का अनुपात अन्य स्रोतों से अर्जित राजस्व से बताएं। द रेशियो ऑफ रेवेन्यू अर्न फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी टू दैट ऑफ अदर इज। तो देखिए क्या बोला, उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क से अर्जित राजस्व। तो इन दोनों से अर्जित राजस्व कितना है देखिए आप, उत्पादन और सीमा शुल्क, ये दोनों दिए हैं कि नहीं दिए? ए और ई, ए की वैल्यू 14 और ई की वैल्यू 41, 14 41 55 हो गए। इन दोनों से मिलकर जो आया वो कितना हो गया? 55। अनुपात निकालना है इसलिए आ जाएगा रेशो का साइन। किससे रेशो निकालना है उनने? अन्य स्रोत। अन्य स्रोत मतलब हो गया क्या? अदर। बी का मतलब है 10, तो यह 10। यही होगा कि नहीं? समझ में आया? 5 से कट जाएगा 11 और दिया जाएगा 2, 11:2। तो आंसर आएगा 11:2। किस किस का सही है? बाकी के लिख लो। नेक्स्ट करें। समझ में आया सबको? देखो उत्पादन शुल्क कितना दिया था? 41% दिया था कि नहीं? और सीमा शुल्क कितना दिया था? 14%। इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ के आ गए 55। अन्य स्रोत का कितना दिया था? 10%। 10 ही दिया था ना। अन्य का मतलब बी पे लिख रहा था 10%, तो लिख दिया, दोनों का रेशियो निकाल दिया, 11:2 आ गया। अगला देखो इधर, ये दिया सरकार को कि कुल आय कहां से आती है, टोटल इनकम सरकार की कहां से होती है। ABCD में दिया है कि नहीं? टोटल इनकम का क्या दिया था? उत्पादन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी कितने परसेंट आती है? 41% दिया है कि नहीं? हाँ या ना? सरकार की टोटल इनकम का 41% क्या है? सरकार की टोटल इनकम का 41% क्या है? उत्पादन शुल्क है या नहीं है? ये हमसे बोल रहा है यहाँ पे, देखिए
बोला है टोटल इनकम जो सरकार की है उसका 41% जो है वो कौन है? उत्पादन शुल्क है ना। और ये सरकार को कितना मिला? 28,618। यही मिला है कि नहीं? हाँ या ना? इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है कि नहीं? x बराबर आ जाएगा 28,618 इंटू 100/41। यही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? मुझे लगता है 41 से ही डिवाइड होगा सीधा। कितनी बार? 6, 9, 8। यही होगा तो आंसर आएगा 69800, 69,800 करोड़ रुपए। ये हो गया क्या? कुल राजस्व, टोटल रेवेन्यू हो गया ये 69,800। कैसे इसका सही निकला? समझ में आ गया? नेक्स्ट करें। चलो देखो, तो यदि केंद्र सरकार को निगम कर से अर्जित होने वाले राजस्व का प्रतिशत, कैसे? निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स है। कौन सा टैक्स है? कॉर्पोरेशन टैक्स। कितना दिया है? 9%। यदि केंद्र सरकार को निगम कर से अर्जित होने वाले राजस्व का प्रतिशत, उत्पादन शुल्क, कौन सा शुल्क है ये? उत्पादन, एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी। इससे कितना दिया? उत्पादन शुल्क से अर्जित होने वाली राशि के प्रतिशत का x गुना, इसका x गुना यही है कि नहीं है? हाँ या ना? यही दिया है कि नहीं? जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो एक्साइज ड्यूटी का x गुना है कि नहीं? आना बोल दो। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? ये आ रहा है कि नहीं? किस किस का आंसर है? आंसर अब ये परसेंट से तो परसेंट कैंसिल हो जाता है ना, ही कैंसिल कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार को सीमा शुल्क और आयकर से अर्जित होने वाले राजस्व का अनुपात बताएं। कर लिया क्या? किस किस का आंसर आ गया? देखिए, केंद्र सरकार को सीमा शुल्क कितना दिया है? 14% दिया है कि नहीं? और आयकर, आयकर कितना दिया है? 26%। ये दिया है ना। इनका क्या निकालना है? रेशो। तो आप जानते परसेंट से परसेंट, 2 से 7 बार और 2 से 13, तो 7:13 आएगा कि नहीं? डी ऑप्शन। मुझे लगता है सबका सही होगा। किसी को डाउट? नेक्स्ट करें। ये अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित पाई चार्ट में 2009 में 7 गांवों की आबादी का अनुपात दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 2009 के 7 गांव दिए हैं और 7 गांव का क्या दिया है? आबादी, पॉपुलेशन दी है कितने गांव की? 7 गांव की। कौन सी ईयर की? 2009 की। अब इसे तुम ध्यान में रखना, ठीक है? नहीं भूल जाओ। 2009 कैसी आबादी दी है वो देख लें।
चलिए करें। पहला, यदि गांव एक्स की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी 12,160 है तो गांव एस की आबादी कितनी होगी? यदि गांव एक्स की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी 12,160 है, अगर आप गरीबी रेखा देख रहे हैं किसकी? बाय की, नहीं एक्स की, तो एक्स का मान कितना दिया? 38, यही है ना? क्यों सही परसेंट में यही है ना, 38%। तो क्या आप बता पाएंगे क्या 38% 12,160 के बराबर है क्या? नहीं है। पहले गांव एक्स की जनसंख्या 16 है, 16 का 38% है क्या वो आबादी? तुम डायरेक्ट आबादी निकाल रहे हो। आपको पता है ना, तो मैंने इसलिए तो कहा ध्यान से पढ़ ली हो। तुमने कहा जो तो हेडिंग होता है, जहाँ नहीं पढ़ी जाए। क्या लिख रहा है? पाई चार्ट में 2009 में 7 गांव की आबादी का अनुपात दिया दर्शाया गया है। क्या नहीं पा रहे? गिरिराज भैया पहले ध्यान देख ले, गिरिराज ही नाम है, गजेंद्र पाल ध्यान देख ले, ठीक है ना? जाए नहीं देखेगो तो रजिस्टर से कुछ नहीं होना है। 7 गांवों की आबादी दी गई है। और हाँ, पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित का आंसर दीजिए। अब 7 गांव की आबादी दीजिए, गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या ये है, तो आबादी होगी तभी तो गरीबी रेखा बता पाओगे। पूछ रहा हूं मैं आपसे, परसेंट तो उस पर ही बता पाओगे कि नहीं? कि नहीं? असोनर की जनसंख्या का इतना परसेंट गरीबी है, गरीब है, ऐसे ही कहते हैं कि नहीं कहते? आप कहो कि भी तो इतने परसेंट गरीब हैं, कितने के परसेंट हैं पता ही नहीं चलेगा ना। तो सबसे पहले हमें एक्स, फिर एक्स का 38, समझ में आया? इसे कैसे करेंगे? अब एक्स कितना दिया हमें यहाँ पर? 16, तो 16 का 38% कितना दिया है? 12,160। क्यों सही? हाँ। अब जाए सॉल्व करके बताओ। कर लिया? कितना आ गया? ये तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा हो तो। हाँ तो देखिए इधर देखो बोर्ड पर देता हूँ इधर, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले मैं इतना बता दूं आपको, 16 का परसेंट का मतलब क्या होता है? 12,160 हो जाएगा, और 12,160 इंटू 100 बटे में कितना जाएगा? 16 इंटू, यही आएगा कि नहीं? ये तो नहीं हो यार, 16 से काट लेगा, काट के कितना आया? 2,000 आया, हाँ या ना? तो एक यूनिट आ गई हमारे पास, कितनी? 2,000। कितनी पूछ रहा है? गांव एस की आबादी कितनी होगी? तो गांव एस कितने परसेंट है? 11 दिया है कि नहीं? तो 2,000 का कितना निकाल देंगे? 2,000 का निकाल देंगे आप 11, तो 11 दूनी 22,000। कहाँ है? सी ऑप्शन आंसर है। नहीं आया समझ में? बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि परसेंट का 100 लिख दिया पर 16 का 100 का नहीं लिखा। हाँ या ना? ये डाउट किस किस को है? लेकिन आपको तो समझ में आ गया ना सबको? अभी यार आपने बोला हमें समझ में आ गया, इन्हीं इन्हीं काट के 2,000 आ गए।
समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्ट काट लेते माइंड में हम। तो जिनने हाथ उठाया कि सर हमें ये वाला समझ में नहीं आया, लेकिन अभी हाल आपने कहा कि मैंने पूछा कि समझ में आ गया, आपने कहा यहाँ पूरा, तो मुझे बताओ फिर कहाँ डाउट है? आप कह रहे हैं पूरा समझ में आ भी गया, जब मैंने कहा कि इसके परसेंट कहाँ गए तो कह रहे हैं डाउट है ये दो बदी भाषा क्यों? तुम बताओ सबसे पहले कहाँ गए जो परसेंट? तुम्हें तो डाउट नहीं है ना, तुमने हाथ ऊपर ही नहीं किया। तुमने हाथ ऊपर किया, डाउट नहीं है ना तुम्हें, तो बताओ परसेंट कहाँ है? देखो देवताओं इधर देखो, ये जो पूरा ये चार्ट दिया है परसेंट में, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा दोबारा से, मानुपात बताया इनको, क्या बताया? तो ये सब परसेंट आपस में कट गए, तो ये सारे के सारे ये हो गए जो है 15 यूनिट। कितने हैं ये? 15 यूनिट। ये है 16 यूनिट, क्योंकि ये सारा का सारा रेशो में बोला है उसने। नहीं है विश्वास हम पे, हम जानते हैं। आबादी का अनुपात दर्शाया गया है, आबादी का परसेंटेज नहीं दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है? समझ में आया? तो परसेंट सब कैंसिल, जैसे अभी यार क्वेश्चन में कराया था कि नहीं, 16% रेशो 15% दिया हो तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाते हैं कि नहीं? सबके परसेंट मैंने खा लाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो बच गई यूनिट अकेली, तो ये सब यूनिट है। तो 16 यूनिट का 38% 12,160 दिया था। तुम्हें समझ में आ गया? क्यों? हाँ आ गया, बस मुझे भी समझ में आ गया। तो एक यूनिट आया 2000 के बराबर, तो वो पूछ रहा है एस की आबादी कितनी है, तो एस का दिया था 11। कितना यूनिट? तो एक यूनिट 2000 के बराबर है, तो 11 यूनिट कितने के बराबर होंगे? 22,000 के बराबर होंगे कि नहीं? अगला क्वेश्चन, गांव टी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी तथा गांव जेड की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का अनुपात कितना होगा? आंसर बताएं। कर लिया होगा? आओ गांव टी की गरीबी रेखा से आबादी देख लेते हैं। गांव टी की आबादी कितनी है? 21 यूनिट, और टी के गरीब कितने गए? टी के गरीब 46, 21 का, तो टी है 21 का 40% है कि नहीं है? देखो पूरी क्लास या तो हाँ बोलो या फिर तो क्या बोला, टी की गरीबी रेखा नीचे की आबादी बोल रहा है ना, तो टी की पॉपुलेशन कितनी है? 21, और 21 का कितना? 46% है ना गरीब। क्लियर है? अपॉन में जेड, तो जेड का देखो, जेड भाई साहब कितने जा रहे हैं? जेड कहाँ गया? जेड 11 का कितना है? 42। कितना है? 11 का, तो 11 का 42%। बताओ यही दिया है कि नहीं दिया है? इनका रेशियो निकालना है तो अपॉन हो जाएगा, परसेंट से कैंसिल, 21 से कम, 21 दूनी 2 दूनी 2 3 6, 23 अनुपात 11। ऑप्शन है क्या? कहाँ है? थर्ड ऑप्शन। किस किस का सही? हाँ दिक्कत आ रही है। डायरेक्ट निकाल रहे हो? इतनी बार समझा तो लिया, नहीं निकलता है डायरेक्ट। अगला करें?
गांव आर की आबादी 32,000 है, तो गांव वाओ बाय की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी कितनी होगी? अरे तो आओ देखते हैं। तो आर की आबादी दी है कितनी? 32,000। ये दिया है कि नहीं? आप मुझे बताओ आर का कितना यूनिट है? 16 यूनिट। 16 यूनिट दिया कितनी? 32,000। तो एक यूनिट हो जाएगा कितना? 2,000। कैसे? 16 एकम 16, 16 दूनी 32। यही होगा कि नहीं? तो ये आर की एक यूनिट की आबादी, मतलब एक यूनिट आ गया 2,000 के बराबर। बोल रहा है बाय की गरीबी रेखा, तो बाय का यूनिट कितना दिया बताओ? 15 दिया है कि नहीं? 15 यूनिट है कि नहीं भैया? और 15 यूनिट का गरीब कितने? 52% है या नहीं है? तो यहाँ वैल्यू रख दे, एक यूनिट 2,000 के बराबर है। एक यूनिट कितने के बराबर? तो 15 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? 15 इंटू 2,000 होगा कि नहीं? और 52% का मतलब बटे में 100। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? एक यूनिट 2,000 के, तो 15 यूनिट कितने के बराबर? 15 इंटू 2,000। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये हो गए कितने? 300। 300 इंटू 52, 3 दूनी से 3 5 15, तो 15,600 हो जाएंगे कि नहीं? तो आंसर आ जाएगा क्या? 15,600। यही आ रहा है सबका आंसर? किस किस का आ रहा है? चलिए बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। करें क्या क्वेश्चन है, करके देखें। पढ़े और करें। हाँ तो किस किसने कर लिया? 2010 में वाई और वी गांव की आबादी 10% बढ़ जाती है और सभी गांवों की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत अपरिवर्तित रहता है। यदि 2009 में गांव वाई की आबादी 30,000 थी, तो 2010 में गांव वी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी निकालना है। हमें यहाँ से लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो 9 में वाई की आबादी कितनी है? 30,000, ये दिया है कि नहीं? और 2010 में वाई और वी की आबादी कितने परसेंट बढ़ जाती है? 10% बढ़ जाती है। ये दिया है कि नहीं दिया है? हाँ या ना? ये तो नहीं है। दो 2009 में वाई की आबादी कितनी है? 30,000 है। 2010 में वाई की आबादी कितने परसेंट बढ़ गई? 10% बढ़ गई। तो 110/100 लिखेंगे कि नहीं? जब परसेंट बढ़ता है तो 100 में प्लस करते हैं कि नहीं? नहीं तो तुम 10% निकाल के जहाँ प्लस कर देना, बात तो एक ही है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कितनी हो गई? 33,000 हो गई कि नहीं? क्यों? हाँ, कोई दिक्कत नहीं? कह रहा है नहीं? कह रहा है नहीं? आओ समझ में। तो वाई की आबादी 2010 में कितनी आ गई? 33,000 आ गई कि नहीं?
वी की आबादी भी कितनी % बढ़ जाती है? 10% बढ़ जाती है, हाँ या ना? और सभी गांवों की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत अपरिवर्तित रहता है, वो जैसा था वैसा ही है। वाई की आबादी 30,000 है, तो 2010 में गांव वी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी निकालना है। तो अब हमें वी का भी निकालना पड़ेगा कि वी की आबादी कितनी है, क्यों? सही। अब वाई का अनुपात दिया, वाई का % दिया है कि नहीं? कितना कितना दिया है? 15 दिया है कि नहीं? तो यहां से निकाल देंगे। ऐसी कौन करूं, ये 30,000 दिया है, वो काय के बराबर दिया था? 15% के बराबर दिया था कि नहीं? देखिए इधर 2009 में वाई की आबादी कितनी है? क्यों सही यार, यहीं से निकाल देंगे इसको। तो 15 यूनिट काय के बराबर है? 1 यूनिट काय के बराबर है? 2000 के बराबर है कि नहीं? वी की 2009 में आबादी निकाल सकते हैं कि नहीं? क्यों? हाँ। कितनी यूनिट दी है? 10 यूनिट दी है कि नहीं दी है? हाँ ना बोल दो। तो 1 यूनिट 2000 के बराबर है, तो 10 यूनिट काय के बराबर होगी? 2000 का इंटू कर देंगे कि नहीं? कितने आ जाएंगे? 30,000। यही आया कि नहीं? और आप जानते हैं भी 2010 में 10% बढ़ जाता है कि नहीं? तो 20,000 का कितना निकालेंगे हम? 10% 110/100 कर देंगे कि नहीं? कितना जाएगा? 22,000 हो जाएगा कि नहीं? बताओ, ये दोनों चीज समझ में आएंगे नहीं आएंगे? 2009 में वाई की आबादी 30,000 है, कोई दिक्कत है यहाँ? पर इससे हमने ये निकाल दिया कि वाई अगर 30,000 है 2009 में, कब? 2009 में, तो वाई का यूनिट कितना दिया है 2009 में? 15 यूनिट। तो 15 यूनिट 30,000 के, तो 1 यूनिट 2000 के। तो वी की आबादी 2009 में कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट काय के बराबर होगा? 20,000 के। अब क्या बोल रहा है देखिए, वाई 10% बढ़ जाता है और वी भी 10% बढ़ जाता है। ये देखा है, वाई और वी 10% बढ़ जाता है ना, तो दोनों को मैंने 10% बढ़ाया, तो ये हो गई 33,000 और ये हो गई 22,000। बताइए कोई दिक्कत है क्या? ना बोल देते कछु, ऐसा ना आ रहा तो ऐसे और देते, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, यहीं करा देते, यहीं से करा देते। देखो 2009 में वाई कितने यूनिट दिया है? 15 यूनिट दिया है कि नहीं दिया? बताओ, हाँ या ना? और ये 15 यूनिट क्वेश्चन में देखो कितना दिया है? 2009 में वाई की आबादी 30,000, ये दिया है कि नहीं दिया? बताओ, हाँ या ना? तो 1 यूनिट काय के बराबर आ जाएगा? बताओ, 2000 के बराबर आएगा कि नहीं? कोई दिक्कत? 2009 में भी कितने यूनिट दिया है? 10 यूनिट दिया। कितने यूनिट दिया है? कितने यूनिट? 10। अगर 1 यूनिट 2000 के बराबर है, तो 10 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? कितने आ गए? 20,000 रुपये। कितने आ गए? बताइए, यहां तक किसी की दिक्कत? भी जो है वो 2010 में कितना बढ़ गया? बताइए, कितने % बढ़ गया? तो पहले था 20,000, अब 10% बढ़ जाएगा, तो 110/100 लिखेंगे कि नहीं? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितने आ गए? 22,000 हो गया कि नहीं? बताइए। हाँ। तो वी की आबादी 2010 में कितनी हो गई? क्या इतना क्लियर हुआ? निकालना क्या है हमें? 2010 में गांव वी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी निकालना है ना, तो वी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी, देखिए कितना दिया है? गरीबी रेखा कितने है वी की? कितना है? 58 है ना कि नहीं? 58%, हाँ या ना? तो वी की आबादी कितनी है? 22,000। 22,000 का कितना निकाल देंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो, कितना आएगा? कितना? 12,760। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन है, किस किस का सही है? नहीं, डाउट किसी को? दोबारा समझाएं इसको, दोबारा समझ लो। देखो बाय 2009 में कितने यूनिट दिया है? कितना दिया है? 15 दिया। इस 15 यूनिट की वैल्यू देखो 2009 में बाय की कितनी दी है? कितनी?
तो 1 यूनिट काय के बराबर आ गए। अब इससे हम कहा 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है, तो कैसे वी की आबादी निकाल सकते हैं 2009 में। 2009 में वी का अनुपात कितना, वी का यूनिट कितनी दी है 10। 1 यूनिट 2000 है तो 10 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगे। तो 2009 में वी की आबादी कितनी हो गई 2010 में 10% जनसंख्या बढ़ जाती है, 10% बढ़ा दी तो कितनी हो गई, ये वी की आबादी टोटल आबादी है। इस 22,000 का 58% गरीब है ना, तो 22,000 का 58% निकाला तो कितना आ गया, सॉल्व हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं। अन्ना बोल देते कछु। क्लियर हुआ। कौन है पढ़े इसे। क्या दिया है क्वेश्चन में, पाई चार्ट में देश में चावल, गेहूं, चीनी और चाय के उत्पादन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। प्रश्नों के उत्तर ग्राफों पढ़कर दीजिए। ये ग्राफ है, आगे बढ़े, बना लिए सबने। पहला क्वेश्चन, करें। फर्स्ट ऑप्शन किसका आ गया, सेकंड ऑप्शन, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट आ रहा है। सब क्या करते हैं, गेहूं और चीनी दिया है, गेहूं और जी है चीनी। इधर दिया है चावल और चाय, चावल चाय। इनका निकालना है क्या, रेशो। क्या निकालना है, रेशो। क्या गेहूं का परसेंट बता पाएंगे आप, कितना दिया है 30, क्यों, हाँ। चीनी का, चावल का बोल नहीं पाओ का है, चाय का 5। अब देखो कैसे दिया है, कहां गया, गेहूं और चीनी के कुल उत्पादन, कुल उत्पादन का मतलब होता है प्लस चावल और चाय के उत्पादन के अंतर, इनका दिया है अंतर। 30 10 40 और 55 में 5 गए 50, कैंसिल हो गए, कितने आ गया 4:5। तो आंसर आएगा 4:5। समझ में आया कि नहीं आया। यहां प्लस किया यहां माइनस किया, ऐसा उसने बोला था। यहां दिया है टोटल और यहां दिया है कहां गया अंतर। द रेशियो ऑफ सम यहां पे दिया है और यहाँ डिफरेंस दिया है, इसलिए एक बार प्लस किया और इधर माइनस किया है। क्लियर हुआ कि नहीं, ये तो नहीं हो यार। नेक्स्ट करें, करें डाउट किसी को। इसका आंसर आ गया। देखो चावल चाय गेहूं, चावल 55 दिए हैं क्वेश्चन में आपको, चाय 5 दे दी और गेहूं 30 दे दिए, ये दिया है कि नहीं। तो बोला चावल और चाय का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितना ज़्यादा है, ये दिया है कि नहीं। तो इन दोनों का टोटल उत्पादन कितना हो गया 60, तो गेहूं का कितना दिया है 30, ये दिया है कि नहीं। कितना ज़्यादा है मतलब अंतर ही निकालना है कि नहीं,
किससे ज्यादा? गेहूं से। उससे परसेंट निकालना है, क्या करेंगे? 60% माइनस 30%। अभी पता चलेगा ना इन दोनों का गेहूं से कितना ज्यादा है, आया ना? तो ये तो ज्यादा पता चल गया। और पूछा गेहूं के उत्पादन से कितना ज्यादा है परसेंट में, तो अपॉन में गेहूं से पूछ रहा है तो गेहूं ही नीचे जाएंगे। गेहूं नीचे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्यों? हाँ, परसेंट में बदलवाने की बोल रहा है तो इसलिए क्या इंटू कर देंगे 100 का, चूंकि क्वेश्चन भी परसेंट में ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर भी बता देते हैं। 30% बटे 30% इंटू 100। कैंसिल से कैंसिल कितना आ गया? 100। आंसर कितना आएगा? 100। किस किस का सही है? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? क्या नहीं आया है? जैसे मैं आपसे ये कहूं, देखो इधर, ये 100 रुपया 20 रुपया से कितने ज्यादा है? 80 ज्यादा है। कैसे निकाले? देखो इधर, ध्यान से देखना इधर, तो जिन्हें भी समझ में नहीं आए वो देखें। 100 रुपये 20 रुपये से कितने ज्यादा है? दोबारा सुनो, 20 रुपये 100 रुपये से कितने कम है? दोनों बार क्या किया? क्या किया? यहाँ कम में भी माइनस किया और ज्यादा में भी माइनस किया कि नहीं? तो हमेशा ज्यादा कम का पूछे तो करेंगे का? एक डाउट तो क्लियर ही होगा, क्या करेंगे? हमेशा क्या करेंगे? तो माइनस करके आ गए 80। ये तो 80 रुपये आए। अब मैं ऐसे पूछता हूँ, 100 रुपये 20 रुपये से कितने परसेंट ज्यादा है? नहीं, 80 तो रुपये आएंगे। अब पूछ रहा हूं क्या? परसेंट में। क्या पूछ रहा हूं? 100 रुपये 20 रुपये से कितने परसेंट ज्यादा है? 100 रुपये, बोलो मेरे संग मंत्र का जाप करो। 100 रुपये 20 रुपये से कितने परसेंट ज्यादा है? यही पूछ रहा हूं ना, कितने परसेंट ज्यादा है? तो पहले कर लिए माइनस, ये तो आए हैं रुपए, अब बदलते हैं काय में से? परसेंट में। अब मुझे बताओ किससे परसेंट पूछ रहा है वो? 20 से पूछ रहा है कि 100 से पूछ रहा है? 100 रुपये 20 रुपये से कितने परसेंट ज्यादा है? तो 20 से पूछ रहा है ना, तो जिससे पूछता है वो कहाँ जाता है? नीचे। और परसेंट में बदलने के लिए 20 चौको 100। कितने परसेंट ज्यादा आ गए? 400। आधे कह रहे थे 80% ज्यादा है। समझ में आया कुछ? आना बोल दो। अब इसे देखो, 60% 30% से कितने ज्यादा है? तो माइनस कर ले। 30% से पूछा इसलिए 30% नीचे आ गए, तो आंसर कितना आ गया? बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसी को डाउट? आंक करें? गेहूं का कर लो है भैया अपना। गेहूं का मध्य कोण कितने डिग्री है? सेंट्रल एंगल ऑफ व्हीट। तो इसे कैसे निकालते हैं, इसका तरीका मैंने आपको बताया है। देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पूरा का पूरा सर्किल जो है, दोनों हिसाब से ये सारे परसेंट जोड़ेंगे हम तो 100% आएंगे कि नहीं? हाँ या ना? और आप जानते हैं अगर एंगल दिखा दें तो एक पूरा सर्किल, जैसे ये लाइन है, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ से घूम जाए तो 360 डिग्री घूम जाते हैं कि नहीं? तो 100% काय के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है कि नहीं? क्योंकि परसेंट में दिया है तो 1% काय के बराबर हो जाएगा? 360 बटे 100 कैंसिल हो गया तो कितना है? 3.6 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं? हाँ या ना? 1% कितने के बराबर? 1% कितने के बराबर? पूरी क्लास से बोलना है। 1% पूछ रहा है गेहूं कितने परसेंट है? अगर 1% जो है वो 3.6 डिग्री के बराबर है तो 30% किसके बराबर होगा? 3.6 का इंटू कर देंगे कि नहीं?
3 18 10 0, यही आएगा कि नहीं? तो 108 डिग्री के बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो आंसर आ गया अपना। तो 30 इंटू कितना हो जाएगा? 3.6 हो जाएगा 108 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो आंसर आ गया 108। क्लियर हुआ कैसे आया? कैसे आया कि 100% बराबर होता है काय के? 360 डिग्री के। 1% बराबर हो जाता है काय के? 3.6 डिग्री के। तो 30% दिया था गेहूं, कितने परसेंट दिया था? 3.6 के बराबर है। तो 30 किसके बराबर हो जाएगा? 108 के बराबर। क्लियर? हाँ, तो मुझे लगता है आंसर आ गया होगा, हाँ या ना? किस किस का आंसर आ गया? फर्स्ट ऑप्शन किसका आ रहा है? सेकंड ऑप्शन नहीं, थर्ड, फोर्थ। क्या करना है इसमें? इसका कितना परसेंट निकालना है? यही तो नहीं पा रहे हो। इसका क्या निकालना है? 55% निकालना है हमें। कितना जाएगा? 275 आएगा कि नहीं? आंसर हो जाएगा ये। यही आ रहा है ना सबका? क्लियर हुआ कि नहीं हुए? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब सुनेंगे हम क्या?